नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात और आज का ज्वलंत मुद्दा है लोगों में बढ़ता न्यायिक असंतोष और आक्रोश। मित्रों, कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, अदालत में कागज फेंके और पीठ के समक्ष अनुचित व्यवहार किया। स्थिति ऐसी बनी कि सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप कर उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने उस समय अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की और पहले स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह नहीं है कि उस व्यक्ति की शिकायत सही थी या गलत। सवाल यह है कि क्या किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय की गरिमा भंग करने का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन उसी संविधान के तहत न्यायालय की गरिमा बनाए रखना भी हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि किसी व्यक्ति को किसी आदेश से असहमति है तो कानून उसके लिए अपील, पुनर्विचार और उपचार के अनेक रास्ते उपलब्ध कराता है। लेकिन अदालत में हंगामा करना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर यह घटना एक और भी प्रश्न उठाती है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था आम नागरिकों की पीड़ा को समय पर सुन पा रही है? कई बार लंबे समय तक न्याय न मिलने से लोगों में गहरा असंतोष पैदा हो जाता है, खासकर यदि आप ट्रायल कोर्ट्स की हालत देखें, जहां धारा 156(3) जो अब बीएनएसएस में 173(4) हो गया है, उसके तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई में एक साल का समय लग जा रहा है। उस पर कोई निर्णय आने में इतना विलंब हो जा रहा है कि आम लोगों का तो धैर्य ही जवाब देने लग जाता है। ऐसे में उस पीड़ित व्यक्ति के मन स्थिति का अंदाजा कोई भी लगा सकता है और शायद इसीलिए कल की घटना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई होने की खबर नहीं है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि प्रसारित वीडियो में यदि गाली के अपशब्दों को छोड़ दें तो उसमें ऐसा क्या गलत शब्द कहा गया है? सिर्फ इसके कि सेट पैटर्न से हटकर कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। अपने तरीके से बात कहना गलत कैसे हो सकता है? संविधान में भी तो भारत के नागरिक को ही संप्रभु कहा गया है और मुझे लगता है कि उस पीड़ित व्यक्ति की ये सोच रही होगी कि जब ये जुडिशियल सर्वेंट जनता के पैसों से अपना वेतन लेते हैं तो जनता इन्हें आदेश क्यों नहीं दे सकती? आखिरकार ये भी तो आम जनता के सेवक ही हैं। तो इसीलिए इस आम नागरिक ने अपने उद्बोधन के शुरुआत में ही कह दिया कि मैं संप्रभु हूं और आपको ये आदेश देता हूं। मित्रों, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। इसे हमें सकारात्मक नजरिए से देखकर सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ये आक्रोश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि समाज के उन लाखों पीड़ितों की आवाज है जो न्यायिक असंतोष के शिकार हुए हैं। उनके मन मस्तिष्क में न्यायपालिका की छवि धूमिल हो चुकी है। इसलिए आम नागरिकों को न्याय दिलाने में जुडिशियल सिस्टम में अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। हालांकि कोई भी असंतोष कानून और न्यायालय की मर्यादा तोड़ने का औचित्य नहीं बन सकता। लोकतंत्र में न्यायपालिका लोगों की अंतिम संवैधानिक आशा होती है। यदि अदालतों की गरिमा कमजोर होगी तो उसका असर पूरे न्यायतंत्र पर पड़ेगा। हालांकि अभी न्यायपालिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी मामलों में देर से ही न्याय होता हो। बहुत से ऐसे मामले भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें शीघ्र निर्णय होता हुआ हम देख सकते हैं। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा हुई। इसके अलावा अभी फिरोजाबाद में मासूम बच्चे की पटक कर हत्या करने के आरोपी को मात्र 40 दिन में ही ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हमें न्यायालय में देखने को मिलते हैं जिसमें बिना किसी देरी के पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से न्याय मिलता है। इसलिए आज भी न्यायपालिका की गरिमा बरकरार है। आम नागरिकों के लिए न्यायालय ही आज भी न्याय का मंदिर है। मित्रों, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल एक व्यक्ति का अनुचित आचरण था या यह व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास का संकेत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।